स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है हमारा जीएसटी का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है, चैप्टर नंबर 3। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कवर करा दिए हैं। चैप्टर नंबर 1 के 9 पार्ट हैं, चैप्टर नंबर 2 के 8 पार्ट्स हैं। चैप्टर 1 और 2 कवर करने के बाद आप चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर जीएसटी, कि जीएसटी के अंदर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है। अंडर जीएसटी सिस्टम ए टैक्सेबल पर्सन हैज़ टू पे बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देखिए हमें पता है कि ड्यूअल टैक्स सिस्टम होता है जीएसटी के अंदर। टैक्सेबल पर्सन को सीजीएसटी के अंतर्गत और एसजीएसटी के अंतर्गत टैक्स पे करना होता है। हैंस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर जीएसटी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइडेड है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप भी, किसमें, सीजीएसटी में सेटअप, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और एसजीएसटी में। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर सीजीएसटी। तो 2 टाइप का है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई रखा है, एक मिनट, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर जीएसटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर आ जाएगा। 2 टाइप का है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर सीजीएसटी। For the purpose of ensuring the effectiveness of the administration of the GST, the Government of India has provided administrative setup. देखिए किस चीज़ के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जीएसटी का उसको इंश्योर करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप प्रोवाइड किया। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर सीजीएसटी कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग वेज। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर सीजीएसटी, इसके नीचे मतलब इसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबीईसी, जो हमने पीछे जो प्रीवियस से वीडियो होगी आपको वहाँ मिल जाएगा। सीबीईसी की डिफाइनिंग करते हैं, रीडिफाइन करते हैं उनके जो भी कार्यों को। प्रपोज टू बी कन्वर्टेड इनटू सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी। आगे है ऑफिसर्स अंडर सीजीएसटी। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है, सीबीईसी आता है और ऑफिसर्स आते हैं सीजीएसटी के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री फॉर सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है सीजीएसटी और आईजीएसटी की, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबीईसी। A central board of excise and custom card board has been formed with headquarter at New Delhi. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, CBEC का। The board is formed under Central Board of Revenue Act 1963. कौन से एक्ट के अंतर्गत इसको फॉर्म किया गया इस बोर्ड को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के एक्ट के अंतर्गत। Central Board of Excise and Customs CBEC is a part of the Department of Revenue under the Ministry of Finance. ये एक रेवेन्यू का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम प्राइमरली डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीजीएसटी लॉ। जो ये सीबीईसी है ये किसके साथ डील करता है, सीजीएसटी लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इट कंसिस्ट ऑफ 6 or 7 मेंबर्स एंड हेडेड बाय चेयरमैन। मतलब इसके अंदर 6-7 मेंबर होते हैं जिसको एक चेयरमैन हेड करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबीईसी इज प्रपोज टू बी कन्वर्टेड इनटू सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। भाई इसको प्रपोज किया गया है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, भाई कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, फॉर्म्ड एंड फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करता है। मेंबर इसके 6-7 मेंबर होते हैं, जो इसका हेड होता है चेयरमैन। प्राइमरी डील करता है ये सीजीएसटी लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। प्रपोज टू बी कन्वर्टेड इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी, ठीक है।
आगे ऑफिसर्स देखते हैं। ऑफिसर्स अंडर CGST एक्ट सेक्शन 3, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट्स अपॉइंट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ CGST एक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ CGST एक्ट नेमली। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड करके जो भी ऑफिसर्स हैं ना, जिसकी हम लिस्ट अभी पढ़ेंगे, उनको अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, फर्स्ट है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स CGST और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स। ठीक है, चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और डायरेक्टर ऑफ जनरल सेंट्रल टैक्स, यानी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, पहले आ गया प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, उसके नीचे आया चीफ कमिश्नर, या इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स, और नीचे वाले को बोल सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स। नीचे आता है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल टैक्स। कमिश्नर, उसके नीचे आता है कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और एडिशनल डायरेक्टर सेंट्रल जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स। इस ई में आता है एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स। एफ में आता है जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और जॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स। जी में आता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स। एच है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स। तो ये सारे देखिए यहाँ पर वही दे रखा है आपको ऊपर से नीचे आते हुए कि सबसे पहले प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होता है, फिर उसके नीचे चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स होता है, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स होता है, और फिर कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स होता है, फिर एडिशनल कमिश्नर होता है, फिर जॉइंट कमिश्नर आते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर आते हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, और फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स आते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में जो बचे हुए एनी अदर क्लास ऑफ ऑफिसर आ जाते हैं। ठीक है, डिवीजन एंड administrative in charge under CGST. Following figure shows that the country has been divided into several zones. Zones has been divided into several commissionerate. Commissionerate has been divided into different divisions, and the division has been divided into range. Further figure also exhibit administrative heads of different segments. देखिए डिवीज़न ऑफ इंडिया, डिवीज़न ऑफ इंडिया पहले जोन, जोन के नीचे फिर कमिश्नरेट, कमिश्नरेट के नीचे डिवीज़न और डिवीज़न के नीचे रेंज। ठीक है, जोन देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज, देखिए जोन का एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर्स। ठीक है, कमिश्नरेट का जो इंचार्ज होता है वो होता है प्रिंसिपल कमिश्नर्स और कमिश्नर्स। ठीक है, डिवीज़न्स का इंचार्ज होता है डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, और उसके नीचे आ जाती है रेंज। एग्जांपल देखिए, एक मान लो एक स्टेट है पंजाब, ठीक है, उसका वो जोन में आता है चंडीगढ़ जोन में। ठीक है, कमिश्नरेट नेम है उसका लुधियाना। ठीक है, डिवीज़न नेम है उसका लुधियाना सेंट्रल न्यू, रेंज नेम है रेंज 1। अब देखिए रेंज रजिस्ट्रेशन कहाँ से आएगी, ऑल द असेसेस फॉलिंग अंडर द एरिया लेफ्ट साइड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम सतलुज ब्रिज अप टू बुद्धा दरिया, देन टर्निंग लेफ्ट अलॉन्ग विद बुद्धा दरिया अप टू बस्ती जोड़ेवाल चौक एंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ राहो रोड अप टू आउटर लिमिट्स ऑफ लुधियाना। ये सारा इसकी रेंज में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा CGST के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। अब हम करते हैं SGST का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द SGST फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इज प्रोवाइडेड। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर SGST के अंदर क्या आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द स्टेट आता है, तो स्टेट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है वो आता है। ऑफिसर्स देखिए कौन कौन से आते हैं, कमिश्नर ऑफ SGST, स्पेशल कमिश्नर ऑफ SGST, एडिशनल कमिश्नर ऑफ SGST, जॉइंट कमिश्नर ऑफ SGST, डिप्टी कमिश्नर ऑफ SGST, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ SGST एंड सच अदर क्लास ऑफ ऑफिसर्स एंड पर्सन्स एज मे बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट विल फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ दैट स्टेट। There shall be following classes of officers and persons under the State Goods and Services Tax Act, namely वही जो हमने पढ़ लिया है, कमिश्नर ऑफ SGN, कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और सच अदर क्लास ऑफ ऑफिसर्स एंड पर्सन एज मे बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हमने ये कंप्लीट कर लिया है अपना टॉपिक जिसमें हमने करा है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप
ऑफ जीएसटी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जीएसटी में एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर द सीजीएसटी हमने पढ़ा, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर द एसजीएसटी एक्ट हमने पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको पता चला होगा कि कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो सीजीएसटी एक्ट के अंडर आते हैं, कौन से एसजीएसटी के अंडर आते हैं। ठीक है, बोर्ड कैसे वर्क करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम। तो अगर स्टूडेंट आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम, and also hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you students.